नींबू के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, ये मेरा नींबू का पेड़ है जो 1 साल का हो रहा है। तो जब मैं छोटा सा था खरीदी थी, तो इसको मैंने ये छोटे से 10 इंच के कम पॉट्स में लगा दिए हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो मैं इसको, ये साल में एक बार फ्रूटिंग करता है क्योंकि 1 साल हो रहे हैं। तो जिस समय लाई थी उसमें क्या था, अब हो रहा है। तो ये मैं इसको रिपोर्टिंग करने वाली थी कि किसी बड़े में शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन इसमें मैंने देखा कि बर्ड्स आ गए हैं। तो अब ये फ्लावरिंग पे लेगा। अगर मैं इसको कर देती हूँ चेंज, तो हो सकता है बर्ड्स गिर जाएं। तो मैंने क्या किया आज कि साल भर से मैंने इसकी मिट्टी में कुछ कंपोस्ट भी नहीं दिए हैं। तो मैं आज सोची कि इसको मैं ऐसा करती हूँ कि किनारे से पूरी मिट्टी निकाल के इसमें अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट डालूंगी। अच्छा, अगर आपके नींबू के पौधे में 1 साल का हो गया है, ग्राफ्टेड है, तब तो वो तुरंत खिलने लगता है। बीज से अगर आपने ग्रो किया है, नहीं खिलना है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि वो खट्टा बायो एंजाइम होता है वो छिड़क दीजिएगा। तो देखिएगा बर्ड्स आ जाएंगी, फिर फ्लावरिंग होगी। क्योंकि कभी कभी नहीं होता तो खट्टा बायो एंजाइम छिड़क, अगर खट्टा बायो एंजाइम आपके पास नहीं है तो आप एक काम करिएगा, रात भर एक मग्गे में एक नींबू निचोड़ के नींबू पूरा डाल दीजिएगा, और फिर उसका पानी जो है ना, आप छिड़काव कर दीजिएगा, प्लस जड़ में भी डाल दीजिएगा। तो आपकी हो सकता है कि फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और देखिए मैं मिट्टी मेरी कितनी हल्की है, और देख रहे होंगे बिल्कुल कंपोस्ट ख़त्म हो गई है। और ये क्या इसकी जड़ें भी जो है ना, 1 साल से जड़ें भी, मतलब काफ़ी जड़ें भर गई हैं इसकी, इसीलिए मुझे इसको चेंज करना था पॉट्स। तो अब तो कर नहीं सकती, तो मैं इसको ना रूट फिलिंग करके ये जड़ों को आराम से कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रूट फिलिंग करने में, पेड़ पौधे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये मैं किनारे किनारे से जितनी भी इसकी ख़राब मिट्टी है, जड़ें जो पुरानी जड़ें हैं, उनको काट के, कैंची से काट लीजिए, हाथ से भी, खुरपी किसी से भी काट सकते हैं, आसानी से काट के उसको पूरा खाली कर लीजिएगा। कम से कम जितना अधिक से अधिक खाली कर सकते हैं खाली कर लीजिएगा, और फिर इसमें मैं कंपोस्ट डालूंगी। तो और फ्लावरिंग जिनकी हो गई है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि नींबू के पौधे में फ्लावरिंग होने पे आप पानी कम से कम डालिएगा। देखिएगा मेरा गमला जो एकदम सूखा हुआ है, मैं बहुत कम पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और नींबू के पौधे में पानी चाहिए भी नहीं, नहीं तो आपकी फ्लावरिंग झड़ जाएगी, फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। और जब फ्लावरिंग हो जाए आपके पौधे में, तो फ्रूट्स लगें, इसके लिए आपको मीठा बायो एंजाइम छिड़क दीजिएगा, जिससे पॉलिनेटर्स आएँ, पॉलिनेशन, और उसमें फ्रूट्स लगें। तो इस तरह से ये ज़रूरी बातें हैं। तो ये देखिए मैं खाली कर रही हूँ। अभी मैं काफ़ी नीचे तक खाली करूँगी, क्योंकि कंपोस्ट दे दूँ, क्योंकि बिना कंपोस्ट के कैसे फ्रूट्स होंगे। वैसे भी धूप 6 घंटे की चाहिए, तो मेरे छत पे तो धूप भी नहीं आती है, लेकिन मैंने लगा लिया है, क्या करूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, धूप भी चाहिए 6 घंटे की, तभी अच्छी फ्लावरिंग हो। कंपोस्ट मायने रखता है, तो आप देखिए ऑर्गेनिक ही करिएगा, गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट, या आप वो किचन वेस्ट कंपोस्ट, ठीक है, ये तीनों ही। बाकी मैं और किसी चीज़ का इस्तेमाल करती नहीं। जब नहीं था तो गोबर की खाद यूज़ करती थी, अब तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं उसमें भी गोबर की खाद मिक्स कर देती हूँ। तो आज मैं वही अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर उसमें खाद मिक्स है, क्योंकि कच्ची खाद आ गई थी, तो मैंने उसी में पूरी डाल दी थी। तो उसी में वो गोबर की खाद भी पुरानी हो गई, और किचन वेस्ट भी जब तक बनी। तो अभी मैं पूरी तरह इसको खाली करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस समय जाड़ा है, तो आप पानी हफ्ते में 1 दिन पूरा पानी दे दीजिएगा, और देखिएगा मिट्टी नीचे तक सूख जाए, तो वो पता चल जाएगा। मैंने भाई जाड़ा है तो इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो 1 हफ्ते में आप एक बार ही पानी दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पौधा आपका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छे से फ्रूटिंग होगी उसमें। और हाँ, मीठा वायुन एंजाइम छिड़क दीजिए। उसके बाद जब आपके फ्रूट्स लग जाएं, उसमें अच्छे से फ्रूट्स आ जाएं, आपको लगे कि हाँ अब फल लग गए हैं, तो उसमें आप क्या करिएगा, कड़वा वाला बायो एंजाइम छिड़किएगा। और नहीं तो तुरंत बायो एंजाइम ना हो आपके पास, तो एलोवेरा, नीम का पानी, एलोवेरा का पानी भी आप रात भर पल्प भिगो दीजिएगा, और सुबह छिड़काव कर दीजिएगा, जड़ में भी डाल दीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और बायो एंजाइम अगर आप डालते हैं, तो उसमें क्या है ना कि 1 लीटर में 5 ml ही डाल के छिड़काव करिएगा, ठीक है। और ताज़ा बनाते हैं तो जस्ट थोड़ा सा आधा पानी, आधा वो और आधा और पानी मिला लीजिएगा, बस। ये देखिए मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, इसमें कुछ नीम की पत्तियां हैं मेरे गार्डन की। तो मैं ये देखिए नीचे तक पूरा मैंने खाली कर दिया, और ये पूरा कंपोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसी से अब देखती हूँ, क्योंकि धूप तो वैसे भी कम आती है, जितने फ्रूट्स लगने होंगे तो लगेंगे।
और पॉलिनेटर्स आएंगे। इसके लिए मैं जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी, अभी तो बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग हो जाएगी तो मैं मीठा बायो एंजाइम छिड़क दूँगी ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों और फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसी तरह आप भी अपने नींबू के पौधे हों या और भी जो। और एक बात और ना, इस समय जो ना चंद्र की गति के हिसाब से अब पूर्णिमा है, अब अमावस्या आने वाली है, यानी अब कृष्ण पक्ष चलेगा। तो इसमें क्या है ना कि रूट्स में काम करिएगा आप लोग। इस समय आप खाद सभी पौधों में आप अपने 15 दिन तक खाद दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अमावस्या के बाद फिर जब वो कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा तो उसमें ना ऊपर के पौधे, ऊपर पौधों के ऊपर टहनियों में काम होती है, क्योंकि पूरी एनर्जी ऊपर थी। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।